Hello everybody, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, welcome to my channel. Myself is the mentor of this channel or this study channel. Dear friends, in our last videos we had discussed all about the active to passive of past perfect, and it was our turn to discuss today about past perfect progressive. But past perfect progressive sentence cannot be changed into passive. Not only past perfect progressive sentence, perfect continuous of all the tense, present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous cannot be changed into passive. So dear friends, let's come. Now we will discuss about future indefinite. What is the structure, active structure? What is passive structure? How to change the active sentence of future indefinite into passive? All about we will discuss today. Let's come. Pay attention please. एक्टिव स्ट्रक्चर में हम लिखे हैं कि पहला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपको पता है जो काम करता है कर्ता। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनाइट में विल और शैल का दो ऑप्शन होता है। हम आगे से डिस्कशन कर चुके हैं कि विल हेल्पिंग वर्ब जो है फ्यूचर इंडेफिनाइट में होता है वो अमेरिकन इंग्लिश में हर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और शैल जो है ब्रिटिश इंग्लिश फॉर्मुलेशन में हम इसे फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे आई और वी के साथ। तो आइए, सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू एक्टिव का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, और जब ये पैसिव हो जाता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्ब थ्री प्लस एसडब्ल्यू प्लस बाय प्लस आरपी1। आपको आगे से पता है, यदि आप मेरे वीडियो आगे से देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे इसे ढूंढा जाता है। यदि हम किसी वाक्य के साथ, किसी वाक्य के कर्ता के साथ यदि हम किसे या क्या लेकर प्रश्न करते हैं और जो रिजल्ट निकल आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर आइए, एक्टिव में इनका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विलंट अब्लिक शलंट प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू, और पैसिव में हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस विलंट अब्लिक शलंट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस एसडब्ल्यू प्लस बाय प्लस आरपी1। फिर इंट्रोगेटिव में फ्यूचर इंडेफिनाइट का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है आईडब्ल्यू प्लस विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू, और इंट्रोगेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर होता है आईडब्ल्यू प्लस विल अब्लिक शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस एसडब्ल्यू प्लस बाय प्लस आरपी1। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो फ्यूचर इंडेफिनाइट का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है आईडब्ल्यू प्लस विलंट अब्लिक शलंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एसडब्ल्यू, और पैसिव में होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव होता है आईडब्ल्यू प्लस विलंट अब्लिक शलंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस एसडब्ल्यू प्लस बाय प्लस आरपी1। तो इससे पहले भी हमने चर्चा किया है कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है और पैसिव सेंटेंस क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कर्ता मुख्य होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लेज द मेन रोल, एंड पैसिव सेंटेंस क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेज मेन रोल। एक्टिव टू पैसिव करने में बस जरा सा ही तकलीफ उठाना पड़ता है, वो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने का तकलीफ। हम ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं इनका मैं एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगा, और पहले से भी हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? किसकी? देश की। यह है ऑब्जेक्ट। वह बच्चों को नहीं डराएगा। किसको नहीं डराएगा? बच्चों को। बच्चों है ऑब्जेक्ट। हम अपने माता पिता का सेवा क्यों करेंगे? किसे सेवा करेंगे? माता पिता का। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है? इससे क्लियरिफाई हो गया, इससे सर्टिफाई हो गया कि हम ऑब्जेक्ट यदि कर्ता के साथ किसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो वहां ऑब्जेक्ट निकल पड़ता है। या कभी कभी हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो रिजल्ट निकल आता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसा सरकार गरीबों को लोन देगा। सरकार किसे लोन देगा? गरीबों को। ये भी ऑब्जेक्ट है।
सरकार क्या देगा, लोन, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी किसी वाक्य में। तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो करेक्ट ही होगा। तो आइए इनका एग्जाम्पल लेकर हम इसे चर्चा करते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। हम, वी, शैल, हम ब्रिटिश इंग्लिश के फॉर्मूला में कर लेते हैं, तो वी के साथ हम शैल ले लेंगे। वी शैल, रक्षा करना, डिफेंड, DEFEND, वी शैल या विल, वी शैल डिफेंड, वर्ब 1, रक्षा करना। अब बचा हमारे देश, वी शैल डिफेंड आवर कंट्री, COUNTRY, वी शैल डिफेंड आवर कंट्री, वी शैल डिफेंड आवर कंट्री। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। फिर यदि पैसिव करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। हम किसे रक्षा करेंगे, हमारे देश की। हम किसे रक्षा करेंगे, हमारे देश की। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आवर कंट्री, आवर कंट्री, आवर कंट्री विल बी या शैल बी। तो आवर कंट्री ए थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहां विल बी ले लेते हैं। आवर कंट्री विल बी, वर्ब 3 डिफेंड का, DEFENDED, डिफेंडेड। आवर कंट्री विल बी डिफेंडेड। अब क्या बचा, कुछ बचा नहीं इसमें, बचा बाय प्लस RP1। आवर कंट्री विल बी डिफेंडेड बाय अस, हमारे द्वारा। वी जब लास्ट हो जाता है, RP1 फॉर्म में चला आता है, तो अस होता है। अब देखिए सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। वी शैल डिफेंड आवर कंट्री, एक्टिव में, आवर कंट्री विल बी डिफेंडेड बाय अस। आपको पता है हर पैसिव में वर्ब थर्ड होता है, और यहां जैसे हम प्रेजेंट इंडिफिनाइट को पैसिव किए थे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हमें लेना पड़ा था, इज, MR। पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट इंडिफिनाइट को जब हम एक्टिव टू पैसिव किए थे तो पास्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया का सहायता लेना पड़ा था, जैसे वाज, वेर। और हम फ्यूचर इंडिफिनाइट को यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ठीक उसी तरह हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, जो कि विल बी, शैल बी है। फिर आइए इनका नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मैं बच्चों को नहीं डराऊंगा, मैं बच्चों को नहीं डराऊंगा। आई विलेंट, विलेंट या सलेंट लिखिए, आई विलेंट, आई विलेंट dread, DREAD, I wouldn't dread the children, I wouldn't dread the children, मैं बच्चों को नहीं डराऊंगा। I won't dread the children और I wouldn't dread the children। फिर इनको पैसिव करते हैं हम, तो किसे नहीं डराऊंगा, ऑब्जेक्ट बच्चों हैं, तो ले लेते हैं द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन विलेंट बी, द चिल्ड्रेन विलेंट बी, ड्रेड का थर्ड फॉर्म ड्रेड, DREADED, ड्रेडेड बाय अस, बाय आई, क्योंकि यहां आई है। द चिल्ड्रेन विलेंट बी ड्रेडेड बाय आई, आई नहीं होगा तो इनका हम आई का RP1 फॉर्म जो होता है वो होता है मी। The children willn't be dreaded by me. Please remember it whenever the subject is I. If it will be changed into me in our passive sentence. Whenever the subject is we, it has been changed into us. So when the subject is I, it will be changed into me. वह अपने माता पिता का सेवा क्यों करेगा, वह अपने माता पिता का सेवा क्यों करेगा। आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई विल ही सर्व, SERV, सर्व हिज पेरेंट्स, व्हाई विल ही सर्व हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता का सेवा क्यों करेगा। व्हाई विल ही सर्व हिज पेरेंट्स। आप आइए इनका पैसिव में ले लेते हैं कि इंट्रोगेटिव तो सेम ही रहेगा। व्हाई विलेंट
his parents? Why weren't his parents? Why? Oh, sorry, not weren't. Why will his parents? Why will his parents be served by him? Why will his parents served by him? Why will his parents be served by him? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ बी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ये मैंने आपसे डिस्कशन कर चुका हूं कि फ्यूचर इंडेफिनाइट को यदि हम पैसिव करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब होता है। अब आइए कुछ सिम्टम हम पैसिव सेंटेंस का कुछ फीचर के बारे में पढ़ते हैं। पैसिव सेंटेंस क्या होता है? पैसिव सेंटेंस एक सेंटेंस है जिसमें कर्म मुख्य होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट मुख्य होता है और कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। इसी प्रकार सेंटेंस में हमेशा वर्ब 3 का इस्तेमाल होता है और यदि हम किसी इंडेफिनाइट को पैसिव करने जा रहे हैं तो हमें कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। यदि हम किसी कॉन्टिन्यूअस को पैसिव करने जा रहे हैं तो हमें बीइंग एक शब्द का वर्ब से पहले जोड़ना पड़ता है और यदि हम किसी परफेक्ट सेंटेंस को पैसिव करने जा रहे हैं तो हमें परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस फॉर्मूला पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ये mere thing, only you have to pay attention that here is the mathematical formula। ये एक गाणितिक सूत्र है, एक गणित का सूत्र जैसा है, 2 + 2 4 जैसा। इसी तरह हम एक एक शब्द का अगर जोड़ के जाते हैं तो हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो जाता है। मुझे आशा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, इसलिए मैं आपके मूल्यवान समय वेस्ट न करते हुए अंत में आपसे एक विनीत अनुरोध करूंगा कि आप मेरे वीडियो रेगुलर जरूर देखिए। किसी वीडियो अगर छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे क्लिक करिए और पिछला वीडियो सब देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मन में आपको जो भाव आता है उसे कमेंट के जरिए में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके जो भाव, आपके जो कमेंट मुझे इंस्पिरेशन देगा और मैं नए वीडियो लेकर आपके सम्मुख आऊँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।